For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, namaste, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 405th episode, we are going to talk about trending 16 weather climate related words. जी हाँ, आजकल आपको पता ही है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का मौसम हुआ है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसीलिए हम काफी ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड है और ट्रेंडिंग है. तो ये इजी भी हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं और कुछ अलग भी हो सकता है. तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की. जल्दी से अपनी डायरी नोट करिए, जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 405th episode and we are talking about trending 16 words related to weather and climate. जी हाँ, जैसे आजकल मौसम बहुत ज़्यादा अलग हुआ है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट है, तो इससे रिलेटेड ट्रेंडिंग वर्ड्स की बात कर रहे हैं. तो पहला वर्ड इस शाम का आ रहा है डाउनपोर. DOWNPOUR, डाउनपोर, यानी कि अ सडन एंड हैवी रेन, एकदम से बारिश होने लगी और जोर जोर की, तो उसे हम कहते हैं डाउनपोर. जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अ सडन डाउनपोर फोर्स्ड क्रिकेट फैंस टू रन फॉर कवर. मतलब जो एकदम से बारिश शुरू हो गई तो जो क्रिकेट फैंस थे जो खुले में खड़ के मैच देख रहे थे, जल्दी से कवर के अंदर यानी कि छत के नीचे, टीनों के नीचे भागने के लिए जगह ढूंढने लगे. सो अ सडन डाउनपोर फोर्स्ड क्रिकेट फैंस टू रन फॉर कवर. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. डाउनपोर के बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा है ड्रिजल. ये तो शायद आपको पता ही होगा, इसकी बात मैंने बहुत पहले की भी है. DRIZZLE, ड्रिजल. DRIZZLE, ड्रिजल, यानी कि बूंदाबांदी. लाइट रेन फॉलिंग स्टेडीली, लगातार बारिश हो रही है पर बहुत लाइट, बहुत हल्की बूंदाबांदी. तो बूंदाबांदी को आप कहते हैं तो ड्रिजल. DRIZZLE, ड्रिजल. जैसे इट वॉज जस्ट अ लाइट ड्रिजल, सो पीपल केप्ट वॉकिंग विदाउट अम्ब्रेलाज. मतलब बहुत ही हल्की बारिश हो रही थी, तो इसलिए जो लोग सड़क पे थे, पार्क में थे, वो लोग उन्होंने अपने अम्ब्रेला, छतरी नहीं खोली, वो अपना नॉर्मल वॉक करते रहे क्योंकि बहुत ही कम बारिश थी. इट वॉज जस्ट अ ड्रिजल. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. बट अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग ड्रिजल, डाउनपोर और एनी अदर वर्ड्स, you can always ask me and I'll be more than happy to help you. You can just go to our YouTube channel Radio Udan, therein you can go to Vocabulary Dose playlist, and in this episode 405th or any other episodes comment area, just drop in your questions, doubts, and I'll clear them to you there. Or you can also mail us, mail at radioudan.com or divyapens31@gmail.com. अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का वो है शॉवर्स. हाँ, ये तो आपको पता ही, जैसे नहाते भी हैं हम शावर चला के, SHOWERS, शावर, तो S लग जाएगा. शॉवर्स यानी कि शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रेन, मतलब थोड़े समय के लिए बारिश हो रही है, तो आप कह रहे हो शॉवर्स. जैसे द वेदर ऑफिस प्रेडिक्टेड शॉवर्स इन द इवनिंग. मतलब जो वेदर जो प्रेडिक्ट किया है वेदर ऑफिस ने, उसने किया कि इवनिंग में बारिश हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए हो सकते हैं, तो दे हैव प्रेडिक्टेड शॉवर्स. क्लियर? शॉवर्स. आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज मॉनसून. ये तो हम सभी को पता है, मॉनसून. MONSOON, मॉनसून, यानी कि सीजनल हैवी रेन्स. मतलब जो सीजनल, अलग अलग सीजन की जो बारिशें आती हैं, ये नहीं कि वो आनी नहीं थी, आ गई, वो पता है आपको कि इन मंथ्स में, इन समय में बारिश आएगी, तो वो सीजनल, तो उसे हम कहते हैं मॉनसून. जैसे farmers wait eagerly for the monsoon to start planting crops. मतलब जो farmers है वो वेट कर रहे थे कि मॉनसून आएगा और फिर वो क्रॉप्स लगाएंगे. क्लियर? सो मॉनसून. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 405th एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई अगर वर्ड छूट गया तो आप फिर से दोहरा लें. पहला वर्ड इस शाम का था डाउनपोर. DOWNPOUR, डाउनपोर, यानी कि सडन एंड हैवी रेन. एकदम से जब जोर जोर की बारिश होने लगे तो उसे हम कह देते हैं डाउनपोर. जैसे अ सडन डाउनपोर फोर्स्ड क्रिकेट फैंस टू रन फॉर कवर. अ सडन डाउनपोर फोर्स्ड क्रिकेट फैंस टू लुक फॉर कवर्स. क्लियर? तो मतलब कि वो भागने लगे इधर उधर कि जल्दी से
कोई छत या टीन मिल जाए जहाँ के वो खड़ जाएं, ठीक है। जैसे एकदम से आप मैच देख रहे हो, एकदम से बारिश आ गई तो आप भागते हैं कि अरे कहीं टीन के नीचे चले जाएं, क्लियर। सो डाउनपोर, एकदम से तेज बारिश। Moving on, the second word for the evening was drizzle, 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 which means light rain falling suddenly, मतलब steadily, मतलब बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है पर लगातार हो रही है, तो उसे हम कह देते हैं drizzle। जैसे it was just a drizzle, so people kept walking without umbrellas. It was just a light drizzle, बहुत ही हल्की फुल्की बूंदा बांदी थी तो लोग बिना अम्ब्रेला के ही वॉक करते रहे, उन्होंने अम्ब्रेला नहीं ली, क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज शॉवर्स, SHOWERS, शॉवर्स, यानी कि शॉर्ट पीरियड्स ऑफ रेन, थोड़े थोड़े समय के लिए बारिश होती है तो उसे हम कहते हैं शॉवर्स। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द वेदर ऑफिस प्रेडिक्टेड शॉवर्स इन द इवनिंग, मतलब जो वेदर ऑफिस है उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि संभावना है कि शाम को थोड़ी थोड़ी देर के लिए बारिश हो, so they predicted showers in the evening, clear। Moving on, the fourth word for the evening was monsoon, 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 यानी कि seasonal heavy rains, मतलब हर सीजन की कुछ खासियत होती है, तो कुछ सीजन में बारिशें आती हैं तो उसे हम कहते हैं मानसून। जैसे farmers wait eagerly for the monsoon to start planting crops, मतलब कुछ एरियाज में farmers वेट करते हैं कि मानसून आएगा फिर हम अपने जो क्रॉप्स हैं वो लगाएंगे, क्लियर, फसल लगाएंगे। तो इसी के साथ मॉनसून के साथ जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के उस पर और वर्ड्स के साथ। बात चल रही है आज ट्रेंडिंग क्लाइमेट वेदर रिलेटेड वर्ड्स, तो मिलती हूँ मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 405th episode and we are talking about trending words related to weather and climate. तो चलिए, fifth word for the evening is cloudburst. जी हाँ, आजकल अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा cloudburst, 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 यानी कि extremely heavy rainfall in a short time, थोड़े टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा जोरों की बारिश हो जाए तो उसे हम कहते हैं cloudburst। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अ क्लाउड बर्स्ट इन द हिल्स कॉज्ड सडन फ्लडिंग, मतलब कि पहाड़ों में एकदम से क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लड्स आ गए, ठीक है। तो कई वो होता है ना कि पहाड़ों में एकदम से इतनी बारिश होती है फ्लड्स आ जाते हैं। जैसे अगर अभी बात करें नॉर्थ इंडिया की, मेनली हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, फ्लड से बिल्कुल बेहाल है, तो अ क्लाउड बर्स्ट कई बार वो भी फ्लड्स ले आता है, क्लियर। तो चलिए, अभी के लिए जो सिक्स वर्ड है शाम का वो है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म, जी हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी मैं ये शो जैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वक्त भी यहाँ पे बहुत जोरों की बारिश हो रही है, तो थंडरस्टॉर्म, इट्स थंडरस्टॉर्मिंग। जैसे स्टॉर्म विद थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, बहुत ज्यादा बादल गरजे, लाइट चमके, लाइटनिंग हो, बारिश हो, तो उसे हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म। जैसे लास्ट नाइट्स थंडरस्टॉर्म कट ऑफ पावर इन मैनी एरियाज, मतलब कल रात की जो थंडरस्टॉर्म थी, तूफान बारिश आई, उसकी वजह से काफी जगहों पे लाइट चली गई, बिजली चली गई। सो थंडरस्टॉर्म, क्लियर। I hope you got the sense. If you have any doubts regarding thunderstorm or any other word, you can just go to our YouTube channel Radio Udan in vocabulary dose playlist. You can go to this episode, that is 405th episode, or any other episode, and in the comment area you can write down your doubt, question, views, and I will respond to you there. You can also mail me at divyapens31@gmail.com. You can also message me on my Instagram as well, divyavision_31, divyavision_31s, क्लियर। तो अभी के लिए जो सेवंथ वर्ड आ रहा है शाम का वो है रेनफॉल, RAINFALL, रेनफॉल, यानी कि द टोटल अमाउंट ऑफ रेन, मतलब जो पूरे अमाउंट कितनी बारिश हुई तो उसे हम कह देते हैं रेनफॉल। जैसे द सिटी रिकॉर्डेड हैवी रेनफॉल इन द पास्ट 24 आवर्स, मतलब पिछले 24 घंटों में सिटी ने रिकॉर्ड की बहुत ज्यादा बारिश मात्रा में हुई है, तो रेनफॉल, क्लियर, जो अमाउंट ऑफ रेन। इसी के साथ जो एट्थ वर्ड है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, PRECIPITATION, प्रेसिपिटेशन। आई रिपीट, PRECIPITATION, प्रेसिपिटेशन, यानी कि साइंटिफिक टर्म फॉर रेन। जी हाँ, बारिश, स्नो, बर्फबारी या हेल, जो ओले वगैरह गिरते हैं, इन्हीं तरीकों के जो साइंटिफिक टर्म यूज होती है उसे हम कह देते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, जैसे
द रीजन रिसीव्स हाई प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर। मतलब ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिसिपिटेशन होती है ड्यूरिंग विंटर। मतलब विंटर में बहुत ज़्यादा हाई रहता है, चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो, ओलाबारी हो। क्लियर? तो प्रिसिपिटेशन। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 405th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। दोहरा लेते हैं ये 4 वर्ड्स। 5th word for the evening was cloudburst, 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 यानी कि extremely heavy rainfall in a short term या टाइम। थोड़े समय में बहुत ज्यादा बारिश होने लगे, बर्बादी फैलने लगे, बारिश हो गई, फ्लड्स आ गए, तूफान आ गया, पानी में घर बह गए, तो वो क्लाउड बर्स्ट होता है अक्सर। क्लियर? सो जैसे अ क्लाउड बर्स्ट इन द हिल्स कॉज्ड सडन फ्लडिंग, मतलब एकदम से पहाड़ों में बहुत जोरों की बारिश के करके बहुत ज्यादा एकदम से फ्लड आ गए। क्लियर? सो क्लाउड बर्स्ट। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, 6th word for the evening was thunderstorm. Thunderstorm, 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 यानी कि storm with thunder, lightning and rain। जी हाँ, तूफान आना बारिश के साथ, लाइटनिंग के साथ, बिजली के साथ, तो उसे हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म। जैसे लास्ट नाइट्स थंडरस्टॉर्म कट ऑफ पावर इन मैनी एरियाज, कल रात की जो थंडरस्टॉर्म आई उसकी वजह से लाइट चलेगी बहुत जगहों पे। क्लियर? सो लास्ट नाइट्स थंडरस्टॉर्म कट ऑफ पावर इन मैनी एरियाज। मूविंग ऑन, द 7th word for the evening was rainfall, RAINFALL, rainfall। rainfall यानी कि the total amount of rain। जी हाँ, द टोटल अमाउंट ऑफ रेन जो रहता है उसे हम कह देते हैं रेनफॉल, कि कितनी मात्रा में बारिश हुई उसे हम कहेंगे रेनफॉल। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? द सिटी रिकॉर्डेड हैवी रेनफॉल इन द पास्ट 24 आवर्स। मतलब जो सिटी है वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश को मात्रा देखी गई कि इतनी बारिश हुई, तो उसे हम रेनफॉल कह देते हैं कि इतने रिकॉर्ड आए कि हाँ इतनी बारिश हुई। क्लियर? अभी इसी के साथ जो 8th वर्ड था शाम का वो था प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन, PRECIPITATION, प्रिसिपिटेशन, यानी कि साइंटिफिक टर्म फॉर रेन, स्नो, हेल एक्सेट्रा, यानी कि साइंटिफिक टर्म जो यूज होती है बारिश के लिए, ओलाबारी के लिए, तूफान के लिए, स्नो के लिए, तो उसे हम कह देते हैं प्रिसिपिटेशन। जैसे एग्जांपल सिंपल सा दिया था, द रीजन रिसीव्स हाई प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर। मतलब विंटर के समय में जो ये एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा तूफान आता है, तो वो प्रिसिपिटेशन, हाई प्रिसिपिटेशन। क्लियर? जो भी होता है, चाहे बारिश हो, तूफान हो, ओलाबारी हो, स्नो हो, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। क्लियर? तो प्रिसिपिटेशन के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 405th एपिसोड। बात चल रही है ट्रेंडिंग क्लाइमेट वेदर रिलेटेड वर्ड्स की। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। 3rd सेगमेंट में बने रहिए, शो चल रहा है रेडियो उड़ान पे। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. दिस इज द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 405th एपिसोड, और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे वर्ड्स की जो कि रिलेटेड टू हैं वेदर और क्लाइमेट से, ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ, जो क्या है ओवरकास्ट, OVERCAST, ओवरकास्ट, यानी कि क्लाउडी स्काई विद नो सनशाइन। मतलब पूरा आसमान है वो बादलों से भरा हुआ है, बिल्कुल भी सनशाइन नहीं है, बहुत ज्यादा बादल है, तो उसे हम कहते हैं ओवरकास्ट। जैसे द स्काई वॉज ओवरकास्ट एंड एवरीवन एक्सपेक्टेड रेन, मतलब जो स्काई था, आसमान में बहुत ज्यादा बादल थे, तो सभी ने एक्सपेक्ट किया अब तो बारिश आएगी। तो है ना, होता ना कई बार कि पूरा काला हो गया, आपको लगा अच्छा अब तो बहुत बारिश होने वाली है, तो ओवरकास्ट होता है। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो भी है इंटरेस्टिंग वर्ड, सुना भी होगा आपने, अक्सर सुना होगा आजकल, तो लिखवा लो। ये तो मैं कह सकती हूँ कि आप में से शायद ही कोई हो जिसे ना पता हो। आजकल हर जगह हर व्यक्ति इसी चीज की बात कर रहा है, और ये है वाटर लॉगिंग। जी हाँ, वाटर लॉगिंग, WATERLOGGING, वाटर लॉगिंग। आई रिपीट, WATERLOGGING, वाटर लॉगिंग, यानी कि when rain water
collects on roads या streets, मतलब जब रोड्स पे, सड़कों पे या स्ट्रीट्स में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है तो उसे हम कह देते हैं वाटर लॉगिंग. जैसे हैवी शावर्स लेड टू वाटर लॉगिंग ऑन मेन रोड्स, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग हो गई मेन रोड्स पे. ठीक है, तो आपने देखा ही होगा अपने आसपास, अगर आप बाहर जाएं आजकल, अगर आप स्पेशली नॉर्थ एरिया में हैं, नॉर्थ इंडिया में हैं, तो आप देखेंगे कि आजकल पानी, हर जगह पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो वाटर लॉगिंग हो रही है बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स. तो मूविंग ऑन, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज फ्लडिंग. ये तो हम सभी को पता है, सिंपल वर्ड है फ्लडिंग, FLOODING, फ्लडिंग यानी कि व्हेन वाटर कवर्स नॉर्मली ड्राई लैंड, मतलब जो अक्सर ड्राई लैंड होती है, सूखा एरिया होता है, जमीन हो, घर हो, पूरा फसल हो, तो वहां पे सूखा होता है, तो वहां पे अगर पानी आ जाए तो वो हो जाता है फ्लडिंग, मतलब कि वहां आना नहीं चाहिए और आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती है नदियां, तो वो हम कहते हैं फ्लडिंग. क्लियर. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेवरल विलेजेस फेस्ड फ्लडिंग आफ्टर द रिवर ओवरफ्लोड, मतलब कि बहुत से गांव ऐसे थे जिन्होंने फ्लड का सामना किया जब रिवर में पानी ओवरफ्लो हो गया, मतलब रिवर से, नदी से बाहर पानी निकल आया. क्लियर. तो फ्लडिंग. मूविंग ऑन, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज inundation. Inundation, INUNDATION, inundation. I repeat, INUNDATION, inundation यानी कि another word for flooding. जी हाँ, कई लोग flooding के लिए word use करते थे inundation. तो अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है inundation, that means they are referring to floods. जैसे the city suffered inundation after continuous rain, मतलब लगातार बारिश की वजह से सिटी को, शहर को सामना करना पड़ा इनंडेशन का, यानी कि फ्लड्स का. क्लियर. तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है, या कोई व्यक्ति अक्सर ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं और वो कह रहा है इनंडेशन, तो आपको पता होना चाहिए इनंडेशन यानी कि फ्लडिंग. आई होप यू गॉट द सेंस. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 405th एपिसोड. तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. 9th वर्ड इस शाम का था ओवरकास्ट, OVERCAST, ओवरकास्ट यानी कि क्लाउडी स्काई विद नो सनशाइन, पूरा आसमान क्लाउड, बादलों से भरा हुआ है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो उसे हम कहते हैं ओवरकास्ट. जैसे एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा दिया था, द स्काई वॉज ओवरकास्ट एंड एवरीवन एक्सपेक्टेड रेन, मतलब जो स्काई था वो बिल्कुल ओवरकास्ट हो गया था, काला पड़ गया था और सबको लगा अब तो बहुत बारिश आने वाली है. क्लियर. इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था वाटर लॉगिंग, WATERLOGGING, वाटर लॉगिंग, WATERLOGGING, वाटर लॉगिंग यानी कि व्हेन रेन वाटर कलेक्ट्स ऑन रोड्स स्ट्रीट्स, जब रोड्स पे या स्ट्रीट्स पे पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसे हम कहते हैं वाटर लॉगिंग. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, हैवी शावर्स लेड टू वाटर लॉगिंग ऑन मेन रोड्स, मतलब मेन रोड्स पे वाटर लॉगिंग, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, सो हैवी शावर्स. क्लियर. इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था फ्लडिंग, FLOODING, फ्लडिंग, जिसका मतलब हम सभी को पता है व्हेन वाटर कवर्स नॉर्मली ड्राई लैंड्स और एरियाज, मतलब जो अक्सर ड्राई एरिया, सूखे एरिया होते हैं, वहां पे पानी भर जाए तो वो हो जाता है फ्लडिंग. जैसे एग्जांपल क्या दिया था, सेवरल विलेजेस फेस्ड फ्लडिंग आफ्टर द रिवर वाटर ओवरफ्लोड, मतलब जब पानी, नदी का पानी बाहर निकला है तो बहुत से ऐसे गांव थे जो पानी में डूब गए, फ्लड, बिल्कुल फ्लड आ गया वहां पे. ठीक है, घरों में पानी चला गया. तो इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो था इनंडेशन, INUNDATION, इनंडेशन. जी हाँ, इनंडेशन, INUNDATION, इनंडेशन का मतलब बताता है अनदर वर्ड फॉर फ्लडिंग. जी हाँ, बहुत लोग, बहुत न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सोशल मीडिया पे यूज करते हैं वर्ड इनंडेशन. अगर कोई ऐसे यूज करे दैट मीन्स फ्लड्स. द सिटी सफर्ड इनंडेशन आफ्टर कॉन्टिन्यूस रेन, मतलब कॉन्टिन्यूस रेन के बाद, लगातार बारिश के बाद जो सिटी है ने सामना किया किसका, फ्लड्स का, इनंडेशन का, इनंडेशन. क्लियर. सो द सिटी सफर्ड इनंडेशन आफ्टर कांस्टेंट रेन. इसी के साथ ये होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 405th एपिसोड. मैं आज लोगों को दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4 more वर्ड्स के साथ. बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे. स्टे ट्यून्ड. This is the 4th segment of this 405th episode. We are talking about 16 trending words related to weather and climate. So let us move further towards the 13th word, जो कि है flash flood.
जी हाँ, फ्लैश फ्लड, FLASH फ्लैश पे अलग से आ जाएगा फ्लड, FLOOD फ्लड यानी कि सडन फ्लडिंग आफ्टर हैवी रेन। जी हाँ, ये भी बहुत ज्यादा एकदम से बारिश हो, बहुत जोरों की और पानी भर जाए घरों में, सड़कों पे फ्लड आ जाए तो वो हो जाता है फ्लैश फ्लड। जैसे टूरिस्ट वर रेस्क्यूड आफ्टर अ फ्लैश फ्लड इन द वैली, मतलब वैली में एकदम से फ्लड आने की वजह से जो वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे, घूमने लोग आए थे, उनको रेस्क्यू किया गया। क्लियर? सो फ्लैश फ्लड, ये तो इजी वर्ड था, आप सुन के भी अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट इट मीन्स, राइट। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है ओवरफ्लो, ये भी आप समझ पाएंगे, OVERFLOW ओवरफ्लो यानी कि when water goes beyond its limits, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ऊपर चला जाए, पानी लिमिट से बाहर निकल जाए तो वो होता है ओवरफ्लो। जैसे एग्जांपल क्या था, the dam was at risk of overflow due to non-stop rain, मतलब बिना रुके जो बारिश होती रही उसकी वजह से जो डैम था वो ओवरफ्लो हो गया, मतलब वहां पे पानी बहुत ज्यादा भर गया, ओवरफ्लो हो गया। क्लियर? इसी के बाद जो 15th वर्ड है इस शाम का वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, डेल्यूग, डेल्यूग, डेल्यूज, डेल्यूज, DELUGE, डेल्यूज, आई रिपीट DELUGE, डेल्यूज यानी कि अ सीवियर फ्लड और वेरी हैवी रेन, मतलब एकदम से फ्लड आ जाए बहुत ज्यादा मात्रा में या फिर बहुत ज्यादा बारिश हो तो उसे हम कहते हैं डेल्यूज। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, द सिटी फेस्ड अ डेल्यूज दैट ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब इतनी ज्यादा बारिश, इतना ज्यादा पानी भर गया, फ्लड आ गया कि सिटी, शहर ने फेस किया डेल्यूज और उसकी वजह से पूरी जो सिटी है वो रुक सी गई है, जैसे आवाजाही नहीं है, ट्रैफिक जाम है, लोग नहीं निकल रहे बाहर, तो स्टैंड स्टिल हो गई यानी कि रुक गई है, थम गई है। ठीक है, तो बहुत तूफान बारिश फ्लड्स की वजह से जो सिटी है वो थम गई है। सो द सिटी फेस्ड अ डेल्यूज दैट ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 16th वर्ड है यानी कि लास्ट वर्ड है शाम का वो है लैंडस्लाइड। ये तो आपको पता ही है, लैंडस्लाइड, LANDSLIDE लैंडस्लाइड, LANDS लैंडस्लाइड, LIDE लाइड, इकट्ठे वर्ड है लैंडस्लाइड यानी कि जब अर्थ या रॉक्स स्लाइडिंग डाउन ड्यू टू हैवी रेन्स, मतलब जब जमीन या जो पहाड़ होते हैं वो थोड़े से नीचे को खिसके बहुत ज्यादा जोरों की बारिश की वजह से, तो उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। जैसे अ लैंडस्लाइड ब्लॉक्ड द हाईवे टू द हिल स्टेशन, मतलब जो हिल स्टेशन को रोड जाती है वो पूरा स्टक हो गया, कोई रास्ता पूरा बंद पड़ा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। क्लियर? पहाड़ थोड़ा सा खिसक के सड़क टूट गई या पहाड़ बिल्कुल गिर गया वहां पे, तो क्या हो गया, वो लैंडस्लाइड। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 405th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ, आसानी के लिए दोहरा लेते हैं वर्ड्स। 13th वर्ड इस शाम का था फ्लैश फ्लड, FLASH फ्लैश फ्लड, FLOOD फ्लड, फ्लैश फ्लड यानी कि सडन फ्लडिंग आफ्टर हैवी रेन, बहुत जोरों की बारिश के बाद फ्लड आ जाए तो वो पानी भर जाए घरों पे, सड़कों पे, हर जगह, तो वो होता है फ्लैश फ्लड। जैसे टूरिस्ट वर रेस्क्यूड आफ्टर अ फ्लैश फ्लड इन द वैली, मतलब टूरिस्ट को सेव किया गया, रेस्क्यू किया गया इतने बारिश फ्लड्स के बाद। इसी के बाद जो हमारा 14th वर्ड था शाम का वो था ओवरफ्लो, OVERFLOW ओवरफ्लो यानी कि व्हेन वाटर गोज बियॉन्ड इट्स लिमिट्स, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पानी भर जाए तो वो हो जाता है ओवरफ्लो हो जाना। जैसे द डैम वाज एट रिस्क ऑफ ओवरफ्लो ड्यू टू नॉन स्टॉप रेन, मतलब जो डैम था वहां पे रिस्क हो गया था कि ओवरफ्लो हो सकता है कभी भी, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बहुत ज्यादा पानी भर गया। क्लियर? नॉन स्टॉप बारिश की वजह से। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था डेल्यूज, DELUGE डेल्यूज, आई रिपीट DELUGE डेल्यूज यानी कि अ सीवियर फ्लड और वेरी हैवी रेन, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो और बहुत ज्यादा पानी आ जाए, फ्लड आ जाए, तो उसे हम कहते हैं डेल्यूज। जैसे द सिटी फेस्ड अ डेल्यूज दैट ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल, द सिटी फेस्ड अ डेल्यूज दैट ब्रॉट सिटी टू अ लाइफ, क्या कह देंगे, स्टैंड स्टिल, दैट ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब इतनी ज्यादा बारिश, इतना ज्यादा फ्लड्स आए, इतनी ज्यादा बारिश आई शहर में कि शहर थम सा गया बिल्कुल ही। ठीक है, सो डेल्यूज। इसी के बाद 16th वर्ड इस शाम का था लैंडस्लाइड, LANDSLIDE लैंडस्लाइड, आई रिपीट LANDSLIDE लैंडस्लाइड यानी कि अर्थ या फिर रॉक स्लाइडिंग डाउन ड्यू टू हैवी रेन, बहुत जोरों की बारिश की वजह से रॉक, थोड़ा सा पहाड़ या थोड़ा सा
जो अर्थ है, जमीन है, वो खिसक जाए नीचे को बारिश की वजह से दूर होगी, तो उसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। जैसे लैंडस्लाइड ब्लॉक द हाईवे टू द हिल स्टेशन, मतलब एक लैंडस्लाइड की वजह से पूरा जो हाईवे था ब्लॉक हो गया, जो हाईवे जाता है हिल स्टेशन की तरफ। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 405th एपिसोड। तो ये वर्ड्स के बाद जल्दी से मैं ले लेती हूँ छोटी सी ब्रेक और लौटूंगी तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मुझे करनी है आपसे थोड़ी सी बात। तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। Now we are in the last segment of this 405th episode, and today we have talked about 16 trending words related to climate and weather। जी हाँ, weather और climate से related words की trending words की आज हमने बात की है। तो कैसे लगे आपको वर्ड्स बताइएगा। काफ़ी वर्ड्स आसान भी थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थे, कुछ नए भी हो सकते हैं आपके लिए। तो ये कैसे लगे आपको ज़रूर बताइएगा, एंड आई एम श्योर आप भी कभी ना कभी इन वर्ड्स को यूज़ करते होंगे, या फिर हो सकता है आपने कभी ना कभी यूज़ किए होंगे। तो जल्दी से अपने जो भी वर्ड्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं वो भी मुझसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मैं इस शो का हिस्सा बनाऊं। अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हैं शो पे लेके आऊं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, व्यूज और एनीथिंग यू वांट टू शेयर, यू कैन जस्ट गो टू अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। वहां पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड यानी 405th एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना जो भी डाउट, थॉट्स, व्यूज हैं लिखिए, एंड आई विल रिप्लाई टू यू देयर। ऑल्सो आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो या फिर फेसबुक हो। वहां जाके भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या फिर मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। You can also follow me and message me on Instagram if you want. Instagram handle मेरा है divyavision_31s, DIVYAVISION_31s। तो अभी के लिए मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मुझे यानी कि आरजे लोगों फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। तो अगर आप ऐसे क्षेत्र में, ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत जोर की बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए तभी बाहर निकलिए जब ज़रूरत हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव रहिए और वर्ड्स तो आप सीखते ही रहिए। क्लियर? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। गुड लक। You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com.